वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट एलिफेटिक कन्वर्जन्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां जाकर उसे देख लेना। तो ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? एलिफेटिक कन्वर्जन्स पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए, उसकी ट्रिक्स और उसके रूल्स। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमने पहले फोर रूल्स पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ। तो फिफ्थ में क्या है? अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। ठीक है, और 2 डिग्री अल्कोहल से हम सिर्फ कीटोन बनाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बन सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। बट जो 2 डिग्री अल्कोहल होगी उससे सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, ना ही एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनेगा? जब हम उसमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डालेंगे। ठीक है, अब ये एजेंट्स जो होते हैं कैसे, कौन कौन है, उनकी लिंक में कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख लेना, वरना प्लेलिस्ट भी है चैनल की, प्लेलिस्ट में आप देख लेना। तो इसमें क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल में जब हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो वो एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। ठीक है, और उस एल्डिहाइड में हम अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ओके, सो क्या था? 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनानी है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि 1 डिग्री अल्कोहल में अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए वीक ही डालना है। ओके, अब क्या, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो वीक या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दीजिए। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कभी भी एल्डिहाइड नहीं बनती। तो ये क्या बात हुई? ये आपको याद रखनी है ट्रिक कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। एल्डिहाइड से अगर हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड तो वीक या स्ट्रॉन्ग कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो वीक या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालना है। ठीक है, इससे एल्डिहाइड नहीं बनेगा। और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन कब बनता है? जब हम उसमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे। और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल कब बनता है? रिड्यूसिंग एजेंट डालने पे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक। अब इस पूरे प्रोसेस में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं? सेम, जो रिएक्टेंट में वही सेम प्रोडक्ट में होता है। तो इसके लिए हम रिएक्शन करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? मीथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाना है। ठीक है, तो मीथेनॉल तो क्या है? मीथेनॉल क्या होता है हमारा? तो मीथेनॉल क्या है हमारा? CH2OH। ठीक है, हमें बनाना है इथेनोइक एसिड। तो 1 डिग्री अल्कोहल है ये, 1 डिग्री अल्कोहल से इथेनोइक एसिड मतलब एसिड बनाना है। तो क्या डाल देंगे हम? इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे। तो क्या करना है? पहली बात, ये इथेनोइक होगा। ठीक है, ये मिथेनोइक एसिड है, इथेनोइक नहीं है, मिथेनोइक एसिड होगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बन सकता। अगर हम ये वाली ट्रिक यूज करेंगे तो मिथेनोइक से मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड डायरेक्ट नहीं बनेगा। हम मिथेनॉल से मिथेनोइक एसिड डायरेक्ट बना सकते हैं। तो CH2OH है, अगर हम उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे। ठीक है, इनके क्या नाम होते हैं उनकी लिंक में कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे पढ़ लेना। ठीक है, तो मिथेनॉल से मिथेनोइक एसिड बनाना है तो क्या डालेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्या बन जाएगा हमारा? मिथेनोइक एसिड। ओके, ठीक है, तो ये क्या है? मिथेनॉल CH3OH, उसमें हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला और HCOOH बन गया। ठीक है, तो ये था हमारे ये वाले कॉन्सेप्ट के लिए रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे अपने 6th रूल को। ठीक है, अपनी 6th ट्रिक को। इसमें क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए RMX। R क्या है हमारा? कार्बन। ठीक है, M क्या है हमारा? मेटल, और X क्या है हमारा? कोई भी हेलोजन। ठीक है, हेलोजन के लिए हम लिखते हैं X। तो RMX ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम फॉर्मल्डिहाइड से करवाएंगे, ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा हमेशा, और उसमें 1 कार्बन से ज्यादा होगा, प्रोडक्ट में 1 कार्बन से ज्यादा होगा। ठीक है, अब RMX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे अगर हम एल्डिहाइड से करवाएंगे रिएक्शन, कोई सी भी एल्डिहाइड एक्सेप्ट HCOOH। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन से होगी तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर कीटोन या फिर एल्डिहाइड में, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको दे दिया, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक हमें दे रखा है कि रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट नहीं पता, और प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये वाला कैसे फाइंड करेंगे? जो प्रोडक्ट साइड में जितने भी कार्बन है उनमें से रिएक्टेंट वालों को माइनस कर दो। ओके, सो हमारा ये हो जाएगा। तो इसके लिए हम रिएक्शन एक करके देख लेते हैं। इसके लिए रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड से हमें प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO। ठीक है, तो HCHO
बनाना क्या है, प्रोपेन 1 ओल, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड में कितने कार्बन है, 1, और प्रोपेन 1 ओल में कितने, 3 कार्बन्स, इसमें 3 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो हम ग्रिग्नार्ड यूज करेंगे वो हम करेंगे 2 कार्बन्स का, ताकि एक ये कार्बन ऐड हो जाएगा और दूसरा बाकी इसका जो ग्रिग्नार्ड का है वो ऐड हो जाएगा। तो 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड लेना है तो हम ले लेंगे CH3 CH2 MgCl, इसमें कार्बन RMX, ओके। सो अब क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें हम लिखते हैं फॉलोड बाय H2O, ठीक है। तो इसका जो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 ओल, तो CH3 CH2 CH2OH, ओके। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब हम पढ़ेंगे 7th रूल। 7th रूल में क्या है, अगर इफ इंक्रीज ऑफ 1 कार्बन एट प्रोडक्ट साइड फ्रॉम रिएक्टेंट, ठीक है, अगर रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट में 1 कार्बन का इंक्रीमेंट हो रहा है विदाउट चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपाउंड, मतलब रिएक्टेंट अगर 1 डिग्री है तो प्रोडक्ट भी 1 डिग्री है, लेकिन अगर रिएक्टेंट में 3 कार्बन है तो प्रोडक्ट में क्या हो जा रहे हैं, 4 हो जा रहे हैं। तो हम साइनाइड की रिएक्शन उसमें करवा देंगे सिंपली, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, ठीक है, विद इंक्रीमेंट ऑफ 1 कार्बन। तो ये था हमारा 8th रूल। अब ये हमारा 7th रूल। तब हम पढ़ेंगे 8th रूल। 8th रूल में क्या है, अगर डिक्रीज हो रहा है 1 कार्बन प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट से, तो हम हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करवा देंगे। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट के पास हमारा ज्यादा कार्बन है, या फिर सपोज रिएक्टेंट में अगर 4 कार्बन है तो प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे, 3। तो ये क्या है, हमारी एक नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन की पूरी प्लेलिस्ट है, आप चैनल में जाकर देख लेना प्लेलिस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी नेमिंग रिएक्शन यूज हुई है हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट में वो उससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में 1 कार्बन डिक्रीज हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट में 4 है तो प्रोडक्ट में 3 हो जाएंगे और डिग्री चेंज नहीं होगी। तो ये था हमारा 7th और 8th। अब हम पढ़ेंगे 9th। इसमें क्या है, अगर हमें इफ यू वांट टू मेक एल्केन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर हमें एल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन बनाना है तो हम वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन का यूज करेंगे या फिर क्लीमेंसन रिडक्शन। दोनों लगभग सेम होते हैं, बस उनके जो हमारे वो होते हैं ना, हमारे जो रिएजेंट होते हैं उनके वोल्फ-किर्चनर और क्लीमेंसन के रिएजेंट अलग अलग होते हैं। वरना क्या करेंगे, अगर हमें एल्केन बनाना है एल्डिहाइड या कीटोन से तो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन यूज करेंगे या फिर हम क्लीमेंसन, वो हमारी मर्जी, हम कुछ भी कर सकते हैं यूज, ठीक है। तो हम इनका यूज कर लेंगे। ये क्या है, ये हमारी नेमिंग रिएक्शन है, जिसकी जो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है आप वहां जाकर उसे देख लेना कि इनका प्रोसेस क्या होता है करने का, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर हमें एसिड से एल्केन बनाना है तो हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का यूज करेंगे। तो डीकार्बोक्सिलेशन भी हमारी एक नेमिंग रिएक्शन है, जो आपको पूरी नेमिंग रिएक्शन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसीलिए क्लास 12th में केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को नेमिंग रिएक्शन लर्न करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इसका यूज होता है हमारा, जब हम ये कन्वर्जन करते हैं उसमें हमारा यूज होता है इनका, ठीक है। तो ये थे हमारे कन्वर्जन के कुछ पॉइंट, ये थे हमारी 2nd वीडियो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आएगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।